उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। ना ही मैं उस जॉब के लिए हाँ करती और ना ही मेरे साथ कभी ऐसा होता। मेरी वजह से जिमिंशी भी परेशान है और उसने मुझे 2 बार किस किया। अगर डैड और जिमिंशी को इस बारे में पता चला तो वो दोनों कितना ज्यादा हर्ट होंगे। मैं क्या करूं? अब तो मैं वहां से पीछे भी नहीं हट सकती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, 3 महीने तो जैसे तैसे काट लिए है ना, बस 3 महीने की और बात है। फिर लाइफ में कभी भी मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखूंगी। लेकिन सच में उसे किसी की फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं है। उसने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत बुरी तरह से। मैं तो जिमिंशी को भी नहीं बता सकती, वो भी हर्ट होगी, उसे कितना बुरा लगेगा ना। और वैसे भी ये डिसीजन मेरा ही था, मेरी वजह से जिमिंशी भी हर्ट हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, तू तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। हाँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ये भी फेस कर लूंगी। कुछ टाइम की बात है, फिर मैं उसे कभी मुड़कर नहीं देखूंगी, कभी भी नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ तुझे? क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू यहाँ पर ऐसे बैठी हुई है, बता मुझे, सब ठीक है ना? और तेरी तबीयत? अरे जिमिंशी, बस कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पता नहीं, शायद मैं कुछ सोच रही थी। खैर, मैं भी भूल गई। तू बता, तू मुझे कुछ बोल रही थी ना? क्या हुआ? क्या बात है? कोई बात है क्या? किस बारे में बात कर रही थी तू? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है जैसे तू सैड है। बता ना, क्या हुआ है? बताया ना जिमिंशी, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, शायद इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। और देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं तुझसे कुछ छुपाऊंगी क्या? नहीं ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, क्या काम था? हाँ, वो मैं ये बोल रही थी, हम दोनों तो पार्टी में एक ही जगह बैठे थे ना, और हमारे आसपास भी कोई ड्रिंक वाला नहीं था, तो फिर हमने ड्रिंक कैसे की? हाँ जिमिंशी, सोच तो मैं भी यही रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमने ड्रिंक कब और कैसे की। और तुझे पता है, मुझे तो याद भी नहीं है कि रात मैंने क्या क्या किया। पता नहीं मैंने शुका सर को कितना ज्यादा परेशान किया होगा, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। और अगर डैड को इस बारे में पता चला ना, तो सच में वो हर्ट तो होंगे ही, साथ में बहुत ज्यादा गुस्सा भी होंगे। हाँ जिमिंशी, लेकिन छोड़, डैड को कौन ही बताएगा, तो उनकी फिक्र तो तू मत कर। लेकिन जिमिंशी, पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमें जानबूझकर ड्रिंक पिलाई। I mean, किसी ने शायद धोखे से हमें दी हो, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन शायद ऐसा ही हुआ होगा। नहीं थे तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, हो सकता है शायद हमने गलती से ही कर लियो और हमें कुछ याद भी तो नहीं है। और वैसे भी हम वहाँ पर किसी को जानते थोड़ी ना थे जो कोई हमारे साथ ऐसा करेगा। हाँ, ये भी बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डाउट हो रहा है। ये जिमिन अब तक आई क्यों नहीं है? अब तो काफी टाइम हो गया है, आ जाना चाहिए था उसे अब तक। क्या हुआ भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हो? किसी का वेट कर रहे हो क्या आप? नहीं तो मैं किसका वेट करूंगा, किसी का भी तो नहीं। और दिखाई दे रहा होगा ना तुझे, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतना भी फ्री टाइम नहीं है कि मैं किसी का वेट करूंगा। फ्री तो तू ही है, हमेशा फ्री ही रहता है और मुझे बोल रहा है। तू बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है अगर मैं किसी का वेट कर भी रहा हूँ तो? नहीं भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट मैं तो बहुत हैप्पी होने वाला हूँ। और अगर आप चाहो तो मुझे बता सकते हो कि आप किसके बारे में सोच रहे हो और आप किसका वेट कर रहे हो। वैसे मैंने नोटिस किया है कि अब आप मेरे पहले वाले भाई नहीं रहे हो, आप काफी चेंज हो गए हो, आपका बिहेव भी काफी चेंज हो गया है। और वैसे भी अगर आप मुझे बताओगे तो इसमें आपका ही फायदा है, फ्यूचर में मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझा तू? और अपना ये फालतू का दिमाग लगाना बंद कर और अब तू मेरे साथ ऑफिस में काम करना स्टार्ट कर, क्योंकि बहुत हो गया। बस जितना फ्री तुझे रहना था ना, उतना रह लिया। तो हमेशा वैसे भी ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता है और फालतू का दिमाग लगाता है, फालतू के ही काम करता है। तो तू कल से मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर रहा है और तू ऑफिस के सारे काम संभालेगा। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ऑफिस के काम करने के लिए आप हो, तो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दीजिए। और वैसे भी मैं अभी आजाद घूमना चाहता हूँ और आप मुझे कैद करना चाहते हो, वो भी पिंजरे में? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऑफिस का काम नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। आप मुझे ऐसे ही घूमने दो, ऐसे ही रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। भाई, डैड के बारे में कुछ पता चला क्या? कितना टाइम हो गया है ना, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो क्या हम कुछ करें? जंकुक, तुझे क्या लगता है? मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, हर तरफ से मुझे हार ही मिल रही है। डैड का कुछ भी नहीं पता है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हर तरफ से ना उम्मीद ही हो रहा हूँ, कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही है। भाई सच में अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। आपको पता है, मुझे ना डैड की बहुत ज्यादा याद आती है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब डैड घर से गए थे और फिर वापस ही नहीं आए। जंकुक,
तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द ना सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नामजून बहुत जल्द हमारे पास आने वाले हैं और फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम सैड मत हो, प्लीज आप तो रहने ही दीजिए। ये सब जो कुछ भी आज हो रहा है ना, उसकी वजह तो आप ही हो और आप मुझे दिलासा दे रहे हो। प्लीज ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जंकुक ये तू कैसे बात कर रहा है मोम से? मुझे पता है तू उनसे नाराज है, लेकिन नाराजगी अपनी जगह है और तू ऐसे बात करेगा मोम से? भाई प्लीज, आपको जिससे जैसे बात करनी है आप वैसे कर सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन प्लीज आप मुझे कुछ भी मत बताइए। और अगर आप चेंज हो गए हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी चेंज हो जाऊंगा। मैं कुछ नहीं भूल सकता हूँ और ना ही कभी भूलूंगा। और आप शायद ये भूल रहे हैं कि आप पहले ऐसे ही थे, मेरे जैसे। आप अभी चेंज हो गए हो। हाँ मुझे पता है मैं पहले ऐसा था, लेकिन वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी, ये तू भी जानता है। शुगा रहने दो, तुम जंकुक को कुछ मत बोलो। वो जो बोल रहा है ना, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसे जो लगता है वो वही बोल रहा है। और वैसे भी इस टाइम वो भी तो अपसेट है ना, और उसे हमारी जरूरत है। अगर हम भी उससे ऐसे बात करेंगे तो फिर उसे कौन समझेगा और कौन बताएगा कि सही क्या है और गलत क्या है? तो तुम रहने दो, कुछ भी मत बोलो जंकुक को। लेकिन मोम वो ऐसे कब तक रहेगा? देखा ना आपने, उसने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और ऐसे ही चला गया। कोई बात नहीं शुगा, उसे ऐसे ही रहने दो। उसे जिससे खुशी मिलती है और जिसमें वो खुश है ना, उसे वही कहने दो। यकीन नहीं हो रहा है, इतने सालों के बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ। कितने कितने दिनों के बाद मैं सबसे मिलूंगा। शुगा, जंकुक, जीनू सब मेरा वेट कर रहे होंगे ना, और मुझे मिस भी कर रहे होंगे। मुझसे तो अब वेट ही नहीं हो रहा है, मैं कब घर पहुँचूंगा। लेकिन शायद मैं सना को वहाँ पर हर्ट करके आया हूँ, लेकिन अगर मैं उसे हर्ट नहीं करता तो मैं अपने घर कभी नहीं पहुँचता। और मुझे अपने घर जाना था, मुझे अपने जीनू के पास जाना था, अपने शुगा और जंकुक के पास जाना था। कैसे हैं आप? मुझे पता है आप सब मेरा ही वेट कर रहे थे, है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। हम सब ना तुम्हारा ही वेट कर रहे थे और हम सब बिल्कुल ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। तुम बताओ तुम कैसे हो और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई है? नहीं अंकल, कैसी बात कर रहे हो आप? बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई और मैं ना बहुत 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 ज्यादा अच्छा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें आने में भी कोई तकलीफ नहीं हुई और तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारी ये मजाक करने की आदत ना कभी नहीं जाएगी। हाँ अंकल, कभी नहीं जाएगी। एक सेकंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम फेयर हो ना? वाओ यार, तुम तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। सच में यू आर सो प्रिटी। थैंक यू एंड थैंक यू सो 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 मच। लेकिन तुम भी ना पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हो। तुम पहले जैसे यहाँ पर रहते थे वैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि किसी भी एंगल से तुम वो वाले यूनवो तो नहीं लग रहे हो। तुम तो यहाँ से जाने के बाद काफी ज्यादा चेंज हो गए हो और इतने ज्यादा स्मार्ट हो गए हो। आई मीन कितने गुड लुकिंग लग रहे हो और हैंडसम भी लग रहे हो। मुझे लगा था कि अब भी तुम पहले जैसे ही होंगे, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। जैसे तुम चेंज हो गई हो और पहले से भी ज्यादा प्रीटी हो गई हो, ठीक वैसे ही मैं भी पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ। और तुम हो जिमिन, राइट? लेकिन तुम पहले जैसी नहीं लग रही हो। तुम इतनी ज्यादा चुप क्यों? पहले तो तुम बहुत ज्यादा बोलती थी। सिर्फ एक चीज तुमने बदली है, पहले तुम क्यूट थी और अब और भी ज्यादा क्यूट हो गई हो। एकदम क्यूटनेस की दुकान। सच में यार तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। और तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, लेकिन तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। नहीं, चुप रहने जैसी कोई बात नहीं है। वो आप सब बातें कर रहे थे तो मैं बस बातें सुन रही थी। कैसे कैसे हो तुम यूनवो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम कब से ऐसी हो गई? इतनी ज्यादा बोलने वाली लड़की अब इतना कम क्यों बोल रही है? खैर छोड़ो, मैं ना तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैंने ना तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, बहुत 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 ज्यादा। और स्पेशली ना मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। और मुझे पता है तुमने भी मुझे मिस किया होगा, है ना जिमिन? हाँ मैंने भी। मैं तुम्हें क्या यूनवो, तुम सारी बात अभी कर लोगे क्या? अभी तो तुम आए हो तो बात के लिए भी कुछ बचा कर रखो ना। और वैसे भी अब तो तुम यहीं पर रहने वाले हो और हम सब भी यहीं पर रहेंगे।
तो बाद में बात कर लेंगे। और वैसे भी तुम थक गए होंगे ना, तो चलो पहले थोड़ा रेस्ट कर लो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है युनवो, तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ, तब तक हम डिनर लगाते हैं, फिर सब साथ में बैठकर डिनर करेंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। तो जाओ पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम थक भी गए होंगे ना। अंकल, थकान की बात बताऊं तो मेरी सारी थकान ना यहाँ आकर खत्म हो गई है आप सबसे मिलने के बाद। और भूख तो मुझे बहुत ज्यादा लगी है और मुझे बातें भी आप सबसे बहुत सारी करनी है। और मुझे जिमिन के साथ भी बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है, उससे भी बहुत सारी बात करनी है। और जिमिन के साथ मुझे बाहर घूमने भी जाना है। तो इसलिए अभी मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद हम सब मिलकर डिनर करते हैं। यार जिमिन, ये तो जैसा मैंने सोचा था ना उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। मुझे लगा था ये चोमू होगा, पहले की तरह चश्मिश होगा, लेकिन नहीं, ये तो कितना ज्यादा हैंडसम हो गया है ना। और तेरे लिए ये तो बिल्कुल पागल है, इसकी आंखों में ही दिखता है और इसकी बातों से भी पता चलता है कि ये तुझसे कितना ज्यादा प्यार करता है। तो सच में तुझे इससे बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हर टाइम तेरे आगे पीछे घूमने वाला है जिमिनजी। मैं तुझे अभी बता रही हूँ, प्लीज ते, मुझे ना पहले ही टेंशन हो रही है और इतना ज्यादा अजीब फील हो रहा है, और ऊपर से तेरी ये बातें मुझे और ज्यादा टेंशन दे रही है। तो प्लीज तू चुप हो जा, कुछ भी मत बोल।